नमस्कार साथियों। पिछले 3 दिन से मैं जयपुर से बाहर था, जोधपुर था, टूर पे था, तो व्यवस्था नहीं बैठी आपसे बातचीत करने की। अब जयपुर लौट आया हूँ, तो खबरों से शुरू करते हैं चर्चा आज। अशोक गहलोत जी ने जो पिछले दिनों कहा था कि षड्यंत्र चल रहा है मुख्यमंत्री को बदलने का, उस पर डोटासरा जी की प्रतिक्रिया उदयपुर में आई। उन्होंने पहले तो कहा था कि अशोक गहलोत जी के पास इनपुट होगा, मेरे हिसाब से भजन लाल सरकार नहीं बदलेगी। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, भाजपा, मेरा ये कहने का मतलब है कि भाजपा सरकार रहेगी, भजन लाल जी 5 साल नहीं रहेंगे। तो मैं इस बारे में वैसे तो कोई टिप्पणी बनती नहीं है, नेताओं के अपने विचार है कौन रहेगा नहीं रहेगा, और ये भाजपा का अपना प्रोरोगेटिव है किसको रखेगी नहीं रखेगी, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियां जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के सहारे चलती हैं। कांग्रेस और बीजेपी कोई रीजनल पार्टियां नहीं हैं कि रीजनल नेता ये बयान दें कौन रहेगा नहीं रहेगा। वो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, और करने का अधिकार भी उनको ही होना चाहिए। कांग्रेस में भी अधिकार उनको ही है। और सिवाय 25 सितंबर के पहली बार ऐसा देश में हुआ जब मुख्यमंत्री बदलना चाहता था केंद्रीय नेतृत्व, और अशोक गहलोत जी ने वो 25 सितंबर की घटना घटा दी। परंतु मैं ये मानता हूँ कि भजन लाल सरकार या भाजपा सरकार रहे न रहे, कांग्रेस को राजस्थान में डोर टू डोर लोगों को जो ये सरकार की कमजोरियाँ हैं, सरकार की नाकामियाँ हैं, उनसे रूबरू कराने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करनी होगी। यही एकमात्र रास्ता है। दूसरी खबर है, सचिन पायलट जी कल वॉर रूम गए थे। जूली जी, डोटासरा जी और रंधावा जी, चारों की बैठक हुई, काफ़ी देर चली। फिर पायलट साहब को छत्तीसगढ़ जाना था क्योंकि खड़गे जी की रैली है 17 तारीख को। तो काफ़ी अच्छा खुशगवार चर्चाएं और वीडियो हंसते बातचीत करते के आए हैं। अखबारों में फ़ोटो भी आए हैं। बिहार में वोटर लिस्ट संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में एजीआर ने चुनौती दी है, और सही चुनौती दी है कि आप इतना ज़रूरी कर रहे हो, पिछले साल तो चुनाव हुए हैं, ऐसे में अभी ऐसा क्या हो गया कि आप इतना हड़बड़ी में, क्या लोगों के वोट काटने की आपकी नीयत है? ये एजीआर ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। लेट अस होप कि सुप्रीम कोर्ट विधानसभा चुनाव की घोषणा जो है उस पुरानी वोटर लिस्ट पे ही करने के निर्देश दे देवे। सुप्रीम पुलिस ने कुचामन में एक सीआई को 2.5 लाख रुपए की रिश्वत के मामले में दोषी ठहराया था, लेकिन उनके जाने के बाद एडिशनल एसपी एसीबी ने उसमें एफआईआर लगा दी है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हुआ है, और मैं समझता हूँ इसका संज्ञान लेना चाहिए डीजी पुलिस राजीव शर्मा जी को। गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर सर्किट हाउस में बयान दिया है कि इसी सर्किट हाउस में अशोक गहलोत जी ने उनकी मां पर टिप्पणी की थी। चूँकि गहलोत जी ने पिछले दिनों कहा था कि गजेंद्र सिंह जी को मां नानी का केस वापस ले लेना चाहिए, तो एक तरह से वो रिक्वेस्ट की उन्होंने। शायद अशोक गहलोत जी माफ़ी मांगते तो गजेंद्र सिंह जी क्या प्रतिक्रिया देते मालूम नहीं। अगर उन्होंने कहा है केस वापस ले लो, तो उन्होंने कहा नहीं, माफ़ी नहीं दूंगा। अब ये तो व्यक्तिगत हो गया मामला। संजीवनी पीछे रह गई, और संजीवनी की परवाह है किसको भी, सबको राजनीतिक माइलेज की परवाह है। वरना नेक्सा एवरग्रीन ने 2700 करोड़ रुपए सैनिकों के लूट लिए, कोई बोल ही नहीं रहा है। अंग्रेजी माध्यम के 11,000 पद स्कूलों के भरे हैं, तो हिंदी में खाली हो गए। तो कुल मिला के ये सरकार जो है शिक्षकों के पद भर नहीं पा रही है। ये सबसे बड़ी नाकामी सिद्ध हो रही है। डोटासरा जी ने मीटिंग ली है कल विधानसभा के समन्वयकों और प्रदेश पदाधिकारियों की, और उसमें कहा है कि जो डीसीसी जिलाध्यक्ष जो हैं वो सक्रिय नहीं हैं, उन पर घास गिर सकती है, और केवल पुतला जलाने को ही से काम नहीं चलेगा। तो ये तो खैर अब इस बारे में मैं प्रदेश स्तर का मामला है, किसी टिप्पणी के लायक नहीं है। वो
विपक्ष की राजनीति करने का अपना एक तरीका होता है और उसके आदर्श सचिन पायलट जी हैं, जिन्होंने आप देख लीजिए 21 सीटों से 100 का सफ़र करवाया, लेकिन जनता की आवाज़ नहीं पहुंची हमारे आला कमान तक, तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। दरियावद में बजरी माफिया ने वन कर्मियों पर लाठियों से हमला किया है। ये बजरी माफिया का जो राजस्थान में एक तरह से समानांतर शासन चल रहा है, पता नहीं वो कब रुकेगा। राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है, क्योंकि 9 तारीख नज़दीक आ रही है, ट्रंप की डेडलाइन है कि 9 तारीख तक भारत के साथ टैरिफ समझौता मैं कर लूँगा। तो राहुल जी उसमें गतिरोध आ रहा है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स और कृषि प्रोडक्ट्स उनको लेकर के अमेरिका की शर्तें बहुत कड़ी हैं, जिनसे भारत के डेयरी और कृषि क्षेत्र को बहुत नुकसान हो सकता है। पर राहुल जी ने कहा है कि देख लेना, ट्रंप के सामने मोदी झुक जाएंगे। पीयूष गोयल ने कहा है कि नहीं झुकेंगे। देखते हैं। एक हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाने का बहुत बड़ा रैकेट उत्तर प्रदेश में चल रहा है। जो योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, उनके प्रदेश में एक छांगुर बाबा गिरफ्तार हुए हैं। तो भाई 8 साल से आप मुख्यमंत्री हो, छांगुर बाबा ने एक हिंदू लड़की को भी मुस्लिम कैसे धर्मांतरण कैसे कर दिया, करोड़ों रुपए वहाँ खर्च हुए हैं, ये भी बात सामने आई है। मदन राठौड़ ने कहा है कि बेनीवाल, जो हनुमान बेनीवाल जी हैं, उनकी नकारात्मक राजनीति चलेगी नहीं। अब ये कई बातें हैं हनुमान बेनीवाल जी की राजनीति के बारे में, मैं ज़्यादा शोध मैंने किया नहीं है और मेरा करने का मन भी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ जग जाहिर हो उसमें ज़्यादा शोध करने की आवश्यकता नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि तंबाकू, शराब और मीठा पेय, इससे लोगों का स्वास्थ्य को बहुत विपरीत असर पड़ रहा है, इसलिए इस पर टैक्स बढ़ाना चाहिए। सरकारों ने भी शायद ये सहमति व्यक्त की है। आने वाले समय में कुछ निर्णय देखने को मिलेगा। राजस्थान सरकार के परिवहन विभाग में 450 अधिकारी कर्मचारियों का एक रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, जिन्होंने 500 करोड़ का फर्जीवाड़ा करके और 3 डिजिट के जो पुराने नंबर हैं हज़ारों की संख्या में, उनको रेस्टोर करके और लोगों को दिए हैं, उसमें रिश्वत खाई है। अब इसकी पूरी जांच सीबीआई को देनी चाहिए। और मंत्रिमंडल का विस्तार बहुप्रतीक्षित है राजस्थान में, उस पर खबर है पत्रिका की। अगर इस महीने नहीं हुआ तो कुछ समय के लिए मंत्रिमंडल विस्तार टल सकता है, क्योंकि फिर लोकसभा विधानसभा के सेशन आ जाएंगे और देखते हैं। कुछ पद खाली भी पड़े हैं, 5-7 मंत्रिमंडल में 30 की सीमा है। डोटासरा जी ने अपील की है सबको कि वोटर लिस्ट जो है उस पर नज़र रखें, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं पंचायती राज और नगर निगम के। तो बीजेपी का एजेंडा तो सब जानते ही हैं, किस प्रकार से वो फर्जीवाड़ा करने की कोशिश करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण खबर पाकिस्तान से आई है। बिलावल भुट्टो जो सत्ताधारी गठबंधन के प्रमुख नेता हैं, उन्होंने कहा है कि भारत अगर विश्वास बहाली को तैयार हो तो हम हाफिज़ सईद और मसूद अजहर का प्रत्यर्पण कर सकते हैं। भारत की तरफ से आपको क्या विश्वास बहाली चाहिए भाई? आतंकवाद तो आप फैला रहे हो और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे आप चर्चा कर नहीं रहे हो। अगर आप LOC की भी रखते हो बात, तो आतंकवाद बंद हो। आप स्पष्ट रूप से कहें कि हमारी तरफ से कोई आतंकवाद प्रायोजित नहीं होगा, और पाकिस्तान में जो आतंकवादी कैंप भारत के विरुद्ध चल रहे हैं वो तो वापस उनको जिंदा मुनीर कर रहे हैं। आप किस कैपेसिटी में बोल रहे हो बिलावल भुट्टो जी? ये समझ से बाहर है। जो ठाकरे बंधु हैं, राज ठाकरे, जब बाल ठाकरे जब थे उस समय उनका गद्दी तो नहीं संभाली थी, पर राज ठाकरे ही उनका सब काम देखते थे। उद्धव ठाकरे तो उनका बिजनेस देखते थे, मोटे तौर पर पारिवारिक सारा देखते थे। और जब बाल ठाकरे ने अपनी गद्दी उद्धव ठाकरे को देने की मंशा जताई तो राज ठाकरे ने बगावत कर दी थी। दोनों ये चचेरे भाई हैं,
तो राज और उद्धव अब एक हो गए हैं। उनके एक होने के फंक्शन में एनसीपी की सुप्रिया सुले तो थी, अंग्रेजी अखबार कह रहा है कांग्रेस की गैर मौजूदगी आश्चर्यजनक है। पर परसों तरसों आया था कि बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव कांग्रेस अकेले भी लड़ सकती है और वहाँ का जो गठबंधन है विधानसभा लोकसभा के लिए रह सकता है। आने वाले समय में देखना रोचक होगा कि किस प्रकार से महाराष्ट्र की राजनीति करवट लेती है। आपको जानकारी है कि नहीं कि बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बजट कई राज्यों से ज़्यादा बजट है, 40-50 हज़ार करोड़ रुपए सालाना का बजट होता है वहाँ पर। और अंतरकलह से मुक्ति कांग्रेस के लिए चुनौती, ये एक लेख पंजाब केसरी में काफ़ी बड़ा आया है और उसमें ये विश्लेषण कर्नाटक को लेकर के किया है, राजस्थान का भी नाम उसमें लिखा है। अब ये बात ये है कि जब तक सोनिया गांधी जी ने उदयपुर सम्मेलन में जो कहा था कि पार्टी ने जिनको सब कुछ दे दिया वो अगर अब पार्टी के लिए काम करेंगे और त्याग की भावना पैदा करेंगे और पार्टी के लिए काम करेंगे और सत्ता की पद की लालसा से दूर हटेंगे तभी पार्टी मजबूत होगी। तो इस लिस्ट में तो उन्होंने सिद्धारमैया का उदाहरण दिया, तो सिद्धारमैया हैं, अशोक गहलोत जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, कमलनाथ जी हैं, अनेक लोग हैं। इनको सार्वजनिक रूप से कह देना चाहिए कि अब मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री केंद्र में वगैरह हम नहीं बनेंगे, हम केवल पार्टी को मजबूत करेंगे। अब सिद्धारमैया जी का भी कल के अखबार में था कि खड़गे अगर बनते हैं मुख्यमंत्री तो मैं पद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो जब आपने सिद्धारमैया जी घोषणा कर दी थी कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, तो अब 2.5 साल तो नए आदमी को मौका देंगे तभी तो सरकार आएगी। आप अंत समय तक रहेंगे और फिर डुबो जाएंगे तो फिर क्या पता लगेगा, क्या असंभव नहीं है ये बात। इसलिए आपको भी अब सोनिया गांधी जी की अपील सुननी चाहिए। सोनिया जी और राहुल जी के वकील ने ईडी द्वारा जो कोर्ट राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई है उसमें कहा है कि यंग इंडिया जो है वो एजेएल की प्रॉपर्टी न तो बेच सकता है और न बेचेगा, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है और ये केस रद्द किया जाए। बात बिल्कुल सही है। अब देखते हैं कोर्ट किस दिशा में क्या निर्णय लेती है।